लेकिन उससे पहले कैसे इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। और यह पहली बार नहीं है जब प्रदेश के अंदर कर्मचारी संविदा कर्मी हड़ताल पर हो, लेकिन इस बार चुनाव से पहले क्या यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, इन सभी चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल भी हैं, उनका जवाब तलाशेंगे, साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हड़ताल और हड़ताल का दौर जारी है। संविदा कर्मचारी महासंघ से लेकर पटवारी संघ तक हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 54 विभागों के संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। करीब 45,000 संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। 15 मई से संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। रथ यात्रा के जरिए अब नहीं तो कब की थीम पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रथ यात्रा सभी जिलों से होते हुए 21 जून को रायपुर पहुंचेगी। हर जिले में कर्मचारी कलेक्टर और स्थानीय विधायकों से ये मुलाकात करेंगे। चुनाव के पहले कर्मचारियों से किए गए वादों को याद दिलाएंगे। उधर राजस्व पटवारी संघ भी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की मांगों की बात करें तो वेतन बढ़ोतरी, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, संसाधन एवं भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, अन्य हल्के में अतिरिक्त प्रभार का भत्ता, पटवारी भर्ती के लिए योग्यता स्नातक करने, मुख्यालय निवास की बाध्यता की समाप्ति और बिना विभागीय जांच एफआईआर दर्ज न करने जैसी मांगे शामिल हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं जो वेतन विसंगति दूर किया जाए। हमको जो है 2400 ग्रेड पे दिया गया था, उसमें अभी तक सीनियर लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके अलावा अतिरिक्त प्रभार का, अतिरिक्त हल्के का भत्ता दिया जाए। स्टेशनरी भत्ता हमको विगत 12-13 साल पहले हमको दिया गया, तो वही अभी भी वही रेट चल रहा है। छोटी छोटी उसमें त्रुटियों में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। इस तरह से हमारी 8 मांगे हैं टोटल। उधर पटवारी संघ के हड़ताल से आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल पटवारियों की हड़ताल से नामांतरण, फौती, बंटवारा, त्रुटि सुधार, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और नक्शा बटांकन जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल पर कांग्रेस बीजेपी की सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। देखिए, जब चुनावी वर्ष होता है तो चुनाव 2-3-4 महीने बचता है तो अमूमन इस प्रकार की गतिविधियों में तेज़ी आती है। छत्तीसगढ़ में लगभग सारे कर्मचारी संगठनों की मांगों को सरकार ने पूरा किया है। कुछ एक के विषय में अभी मामला विचाराधीन है, उसमें निर्णय लिया जाना है। तो हम कर्मचारी संगठन के लोगों से अनुरोध करते हैं कि हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। 45 डिग्री तापमान चल रहा है, सभी को गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इन लोगों की, इनके पेट की मजबूरी है कि ये 30-30 दिन के आंदोलन घोषित कर चुके हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, बीमार हो रहे हैं। सरकार इनकी मांगें पूरी करना तो दूर की बात है, सरकार इनको पूछ भी नहीं रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में दूसरे कर्मचारी संगठन भी हड़ताल कर चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे नाराज संगठनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सवालों के घेरे में सियासी दल भी हैं, क्योंकि सियासी दलों को भी चुनाव से पहले वैसे वादे करने से बचना चाहिए जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए जरा इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं, लेकिन आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी से नेता अशोक बजाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि एक लंबे समय से कर्मचारी संगठन जो कि प्रदेश के अंदर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन इस बार 50,000 से ज्यादा जो कि संविदा कर्मी भी हैं, पटवारी संघ के लोग भी हैं, वो सभी आंदोलनरत है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कहा ये उनकी तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि सत्ता में आने से पहले बड़ा वादा किया गया था, 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक कोई मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो हर एक चीज के ऊपर, हर एक कदम पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कर्मचारियों की हर परेशानी को दूर कर रहे हैं। आपको क्या इसमें नजर आता है? सरकार जो है फिजूल की बात कर रही है। अगर उनकी बातें मानी गई होती तो ये सड़क में इतने
भीषण गर्मी में क्यों बैठते हैं? चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया। वादा करते समय इनको ध्यान नहीं आया कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आज इनके लिए गले की फांस बन गया है, कर नहीं पा रहे हैं। पूरे कर्मचारी वर्ग नाराज है। इन्होंने संविदा कर्मियों को कहा था कि हम नियमित कर देंगे, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कहा था हम नियमित कर देंगे। हर कर्मचारी के लिए आपने ऐसा उनको सब जवाब दिखाया था कि सब लोग आपके पक्ष में आ गए। आज जब ये 4.5 साल आपका हो गया, तब तक जब देख रहे हैं कि कोई इनके तरफ ध्यान देने वाला नहीं है, तो अब चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, इनको तो सड़क में आना पड़ेगा, इनको वादा याद दिलाना पड़ेगा और वादा ये लोग पूरा करने से रहे, क्योंकि इनको चाहिए सरकार सत्ता और कुर्सी दोनों इनको मिल गई है। अब ये बेफिक्र हो गए, कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण आज किसान बहुत हलाकान हो गए। किसानों को फौती उठाना है, जब फौती उठाएंगे तभी खाद बीज मिलेगा। खाद बीज का भंडारण शुरू हो गया है, किसानों ने लेना शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं बटांकन कारण फौती उठाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब ये इनकी हड़ताल शुरू हो गई, ये अंधकार में हो गए, किसानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए, इनकी मांग पूरी करनी चाहिए और तत्काल हड़ताल समाप्त हो और लोगों को सुविधा मिले। नहीं, एक चीज बताइए कि इससे पहले आपकी सरकार भी थी सर, एक लंबे समय तक आपकी सरकार सत्ता में रही है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये सवाल उठा देते हैं कि उस वक्त जिन मांगों को रखा गया था, जो आपकी सरकार में रहते हुए आपने उनको पूरा नहीं किया, आज सरकार के ऊपर बार बार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और आज इतना बड़ा अगर आंदोलन है तो उसके पीछे कहीं विपक्षी खेमा तो नहीं है, क्योंकि चुनाव सर पर आ रहा है। सवाल पेट का है, सवाल वादे का है। आपने वादा किया था और प्रश्न सत्ता पार्टी से पूछा जाएगा। भाई, ये छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है जहां सवाल हमेशा विपक्ष से किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा ट्रेंड बदलिए। सरकार से सवाल है कि आपने वादा किया था, जन घोषणा पत्र में कहा था, जन घोषणा पत्र में कही गई बातें आप दावा कर रहे हैं कि हमने इतने वादे पूरे कर दिए। अगर आपने वादे पूरे कर दिए होते तो इनको सड़क में आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आज सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। पहली बार कर्मचारी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसका क्या संदेश जाता है? कर्मचारी भी नाराज, किसान भी नाराज, युवा भी नाराज, महिलाएं भी नाराज, हर वर्ग आज इस सरकार से नाराज है। तो इस स्थिति में अगर ये कहते हैं कि हम कर्मचारी नाराज है, लेकिन विपक्ष के लिए तो बड़ी मुफीद सी स्थिति बन चुकी है ना। आप तो बड़े खुश होंगे क्योंकि बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। नहीं, हम तो इनकी मांग पूरी होगी तब खुश होंगे। हाँ। इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, हमें खुशी होगी। अच्छा है, कर्मचारियों का काम हो और जनहित में अपना काम करना शुरू करें हड़ताल समाप्त करके, तब हमें खुशी होगी। नहीं तो आप कोई दावा नहीं करेंगे कर्मचारियों के सामने कि आपकी सत्ता आएगी, या आप अगर कर्मचारी वर्ग आपको चुनते हैं, बीजेपी को चुनते हैं, तो आप सत्ता में आने के बाद कुछ ये करेंगे? आप कोई भरोसा नहीं दे रहे हैं उनको? ये तो चुनाव के समय सब घोषणा पत्र समिति बैठेगी, इनकी मांगों पर भी विचार मंथन किया जाएगा। कौन कौन सी मांग है, कौन कौन से बिंदु है जिस पर हमको शामिल करना है, नहीं करना, इस पर विचार होगा। उसके बाद उसको फ्लैश करेंगे, पब्लिश करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी अच्छा अशोक बजाज जी, इससे ये पहली बार तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरे हुए, इससे पहले भी कर्मचारी सड़कों पर उतरते रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको सरकार मान भी लेती है और मौजूदा वक्त में भी सरकार की तरफ से कई नेता प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत सारी कर्मचारी वर्ग की मांगों को हमने माना है, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि उसको लेकर के मंथन किया जाता है। और कुछ ऐसा ही इस बार भी कुछ कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर के हो भी रहा है, कई स्तर पर बातचीत चल रही है, उसमें कुछ समय भी लगता है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा समय और मिलना चाहिए? देखिए, कर्मचारियों का भरोसा नहीं है, इनका धैर्य टूट रहा है। अगर आज ये लोग हर सड़क में आए हैं तो जब पता चल गया कि इनका भविष्य अंधकार में है, तब इनको सड़क में आना पड़ा। घर परिवार को छोड़कर इतनी भीषण गर्मी में, जब सूरज पूरा अपने शबाब पर है, नौतपा जैसी स्थिति है छत्तीसगढ़ में, भी इतनी गर्मी है कि घर से निकलना दुश्वार है। लेकिन इस स्थिति में जब ये लोग बाल बच्चों को लेकर अगर घर से निकल रहे हैं तो सोचिए, ये अब इनको भरोसा नहीं रहा कि सरकार मांग पूरा करेगी। अगर
सरकार को भरोसा कायम रखना है तो मांग पूरा करें। हाँ, ठीक है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण राय जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेज पर। और जरा मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ। 54 विभागों के संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं है कि आंदोलन हो रहा है, इससे पहले भी कर्मचारी वर्ग के जो नेता हैं वो आंदोलन करते हुए नजर आए हैं, कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों के अगर कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं, और खास करके चुनाव जब नजदीक हैं, सर पर हैं चुनाव, उस वक्त क्या आपको नहीं लगता कि ये एक नेगेटिव इंपैक्ट सरकार के कामकाज पर या उसकी इमेज पर डाल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कर्मचारियों से अपील करूंगा कि ऐसी सरकार बैठी है छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी हित में अनेक काम कर चुकी है और आगे भी करेगी, तो भरोसा रखें, हड़ताल न करें। अपनी मांग का ज्ञापन दें, मांग के लिए जाए प्रतिनिधिमंडल, सरकार से बात करें, लेकिन हड़ताल जैसे चीजों की आवश्यकता भूपेश बघेल सरकार में नहीं है, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है कि नारा अगर किसान मजदूर छत्तीसगढ़ के लोग लगा रहे हैं तो हमारे कर्मचारी भी हैं। हमने जितने पोस्ट खाली थे और जिनकी भर्तियां पेंडिंग थी 15 साल की सरकार में, उनको हमने भरने का काम किया और आज भी भर रहे हैं। आरक्षण का टोटा नहीं आया होता नहीं। अच्छा अभय जी, एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए। भूपेश से भरोसा ये मान लिया जो भर गया, और आप ये कह रहे हैं कि उनके हित के लिए बहुत सारे काम भी आपने किए हैं, लेकिन एक चीज बताइए सर कि कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतर क्यों रहा है? क्यों ऐसी नौबत आ रही है? अगर आपने कर्मचारी वर्ग के हित में काम भी किए हैं, भरोसा भी बना हुआ है, तो क्यों वो सड़कों पर है? देखिए, लोकतंत्र में जो श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं या जो भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनको अपने मांग के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, सड़क पर उतरने का अधिकार है। उससे हम कहीं असहमत नहीं है। रही बात कि क्यों उतर रहे हैं, अगर आप पूछ रहे हैं, तो उनको भरोसा है कि 15 साल की सरकार तो अधर में छोड़ के चली गई। जहां जो मर्जी आया, जिस मंत्री के रिश्तेदार मिले, जिस मंत्री को अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती करना था वो भर्ती करी और निकल गई। अब इस सरकार को उनको नियमित करना है। नियमित करने के अपने संविधान है, उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी और कमेटी रिपोर्ट प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो भूपेश बघेल जी के पास आ रहे हैं, सरकार के पास आ रहे हैं, सरकार उनकी बात सुनेगी, संवैधानिक रूप से विचार करेगी। 4 साल से ज्यादा का समय हो गया अभय नारायण जी, 4 साल से ज्यादा का, और यही आरोप लगा रहे हैं जो कर्मचारी संगठन के लोग अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं ना। अभय नारायण जी वो यही कह रहे हैं कि चुनाव से पहले का ये वादा था, 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, बहुत कम समय बचा है। देखिए, वादा घोषणा पत्र में जो हमारे वादे थे उसको हम पूरा कर रहे हैं, और कोई ऐसा वादा हमने नहीं किया था कि आएंगे तो जितने कर्मचारी हैं उनको हम बिना पद के नियमित कर देंगे। लेकिन वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, कांग्रेस की पूरी सहानुभूति उनके साथ है, सरकार की पूरी सहानुभूति है, और इस लड़ाई को कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस भी सरकार से बात करेगी, संगठन की ओर से भी बात किया जाएगा, लेकिन वो धीरज रखें, भरोसा रखें, हड़ताल ना करें और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी तो केवल जब उनका जुलूस निकल जाएगा, ठीक है, वो वापस घर पहुंच जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे बीजेपी है और उनके बहकावे में ना आए, ये आप हिदायत दे रहे हैं कर्मचारी संगठनों को। मैं वापस लौटता हूं अभय नारायण जी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ पटवारी संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भागवत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेज पर। एक बड़ा जल्दी से मैं रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण जी ने कहा है कि आपको बीजेपी के लोगों से, विपक्षी खेमे से थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। मैं सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों के प्रभाव में कितना आप लोग हैं और क्या परेशानियां हैं। और अभय नारायण जी कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने मान ली हैं और आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए, सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, आपको कामकाज संभालना चाहिए। क्या कहना आपको? सबसे बड़ी बात है, बीजेपी है कौन? हम नहीं जानते कि बीजेपी हो। सीधी बात है, सन 2020 दिसंबर 2020 में हमने आंदोलन किया था अपने विभिन्न मांगों को लेकर जी। उस समय माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पे हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया। आज 2.5 साल बीतने के बाद भी हमारी मांगों पर किसी पर विचार नहीं किया गया, न किसी पर कोई कार्रवाई की जा रही है। आज शासन को हमसे काम भी चाहिए, लेकिन हमें किसी प्रकार का संसाधन आज तक उपलब्ध नहीं कराया इन्होंने। आज भूया ऑनलाइन है पूरा,
क्या शासन मेरे को बताने का कष्ट करे कि कहाँ पे किस प्रकार अच्छा, का मैं जरा कट टू कट बात कर रहा हूँ उपलब्ध कराया गया है? क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, भागवत कश्यप जी, जरा कुछ मुद्दे बता दीजिए, किन मुद्दों को लेकर के सरकार के साथ बातचीत चल रही है, या किन मुद्दों को लेकर के अभी भी पशुपेश की स्थिति है, या उन मुद्दों को लेकर के सवाल अभी भी बना हुआ है, असहमति है, जरा जल्दी से बताइए। हमारा कहना है कि हमारा जो ग्रेड पे है उसको 2800 किया जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिया जाए, जो कि दे ही नहीं रही है। मेरा खुद 13 साल हो गया, जबकि शासन जो है पिछले अगर 2-3 साल का देखें तो नायब तहसीलदारों को 2 साल में प्रमोशन दिया है, आरआई को 7 साल में प्रमोशन दिए। हमारा 13 साल हो गया, कई लोगों को 25 साल हो गया, उनको आज तक प्रमोशन नहीं दिए। तो हमारा कहना हमको प्रमोशन क्यों नहीं दे रही आखिर? इसके अलावा भूया का जो ऑनलाइन काम चल रहा है उसके लिए संसाधन एवं भत्ते उपलब्ध आज तक नहीं करे, उसके बावजूद काम चल रहा है। सोचने वाली बात यह है, इसमें सरकार को अवार्ड भी मिला है नेशनल लेवल पे, मगर हमको किसी प्रकार संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया आज तक। ठीक है, ये कुछ मुद्दे मैं जरा वापस लौटता हूं सर, समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेता हूं। कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपको सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार आपकी मांगों को सुन रही है, समझ रही है, समय आने पर पूरा करेगी, आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं हो। समय कब आएगा? अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था, आज सभी विभागों में भर्तियां प्रारंभ हो गई हैं। तो वो अनियमित कर्मचारी जो डेली वेजेस, संविदा में, कलेक्टर दर में, प्लेसमेंट में, वो कर्मचारी अब कहाँ जाएंगे? जब सब पद भर जाएगा सरकार को उसमें आर्थिक लाभ होगा। भाई, अनियमित कर्मचारी को आप नियमित करोगे तो आज 9,000 तनख्वाह दे रहा हो, 14,000 में नियमित हो जाएगा। नया भर्ती करोगे तो सीधे सरकार के खजाने से 14,000 जाएगा। आज हमारे पटवारियों की बात करो, मेरे को समझ में नहीं आता है कि गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व निरीक्षकों का भी प्रमोशन हुआ है, 35 लोगों का। टोटल 250 पद खाली हैं। तो जब पद खाली है तो तत्काल पदोन्नति क्यों नहीं होना चाहिए? उसी विभाग में बड़े अधिकारियों की पदोन्नति हो रही, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार का प्रमोशन हो सकता है। मेरा पटवारी जो नरवा, अगरवा, धुरवा, बारी, इसकी योजना को प्रभावी तरीके से गांव में लागू करता है। उसके साथ ही अभी मुख्यमंत्री जी के जितने भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हुए, केवल पटवारी को बुला करके पूछा जाता था इसका नकल क्यों नहीं बना, इसका जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना। तो पटवारी शासन के विकास का संवाहक है और पद रिक्त है तो फिर उसको प्रमोशन की क्या बात है? दूसरी तरफ सरकार अडानी के खिलाफ एफआईआर नहीं होता, कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा खा गया बंबई का एनएसडीएल कंपनी, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। मेरा पटवारी यदि कोई गड़बड़ी भी हो गया, यानी कि आर पार की लड़ाई के मूड में है, आर पार की लड़ाई के मूड में है, चुनाव सर पर इसलिए दबाव बनाने की कोशिश है। विजय कुमार जी, नहीं, दबाव नहीं, हम तो न्याय मांग रहे हैं कि आपने कहा था भाई 10 दिन में। हाँ। हम तो 4.5 साल तक आपको वेट किए। ठीक है, अब आप भर्ती निकाल रहे हो तो अनियमित कर्मचारियों को छोड़। मैं अशोक बजाज जी आपसे रिएक्शन में लूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं अभय नारायण जी जरा जल्दी से एक जवाब आपसे चाह रहा हूं। ये बताइए कि कब तक इंतजार करें? आप कह रहे हैं कि आंदोलन मत कीजिए, अगर आप उनको रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो वापस से काम पर लौटें, तो उसके लिए उनकी मांगों को मानना तो पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं कि 10 दिन का समय दिया था, 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसकी निगाह सबके, आपने कहा कि 4 साल क्यों नहीं हुआ, 2 साल कोरोना के निकले, पहला साल चुनाव का निकल गया, और भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैं चुनाव के बाद की 1 साल तो मैंने किसानों के लिए किया, अब कर्मचारियों के लिए करूंगा, और लगातार सर तो 10 दिन का वादा क्यों किया? यही तो कह रहे हैं ना, कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं वो यही तो कह रहे हैं कि 10 दिन का समय बोला था। देखिए, मांगे 2 प्रकार की होती हैं, एक संवैधानिक होती हैं जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, दूसरी वो सुविधा मांगते हैं। अगर कोई सुविधा मांग रहे हैं तो उसका सरकार पे क्या असर पड़ेगा, उसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, उसके लिए कमेटी बनती है, कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लागू किया जाता है। पटवारी शासन के अंग है, पटवारी, कोटवार, इनके बिना ना तो चुनाव हो सकता ना सरकार चल सकती, ये तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इनको तो पता है कि शासन की प्रक्रिया क्या है। उनके पास अगर कोई कागज मांगने जाता है तो वो बिना प्रक्रिया के नहीं देते, वो प्रक्रिया से ही देते हैं। तो सरकार भी प्रक्रिया से काम कर रही है, और अगर सरकार ने 10 दिन का वादा किया है तो पूरा करेगी। मैं तो तेरे अपील कर रहा हूँ कि आप तो 10 दिन का वादा क्यों बोला था? काम रुक, बात तो यही है ना, यही तो कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक जरा जल्दी से एक रिएक्शन और आपसे लेना चाह रहा हूँ। अभय जी, एक चीज और बताइए। देखिए, कर्मचारी तो अब हड़ताल पर हैं, इसका कोई और
ऑल्टरनेट ऑप्शन आपने तैयार किया है, वैकल्पिक व्यवस्था कैसे तैयार होगी, क्योंकि आम जनता परेशानी में है। वापस चले जाएंगे, सरकार के प्रतिनिधि इनसे बात करेंगे और बात करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है ठीक है कि जो वर्ग है सरकार का, अशोक बजाज जी, ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं। अशोक बजाज जी, भरोसा दिया जा रहा है, ये फाइनल कॉल है, आपको लगता है कि भरोसा करना चाहिए, कर्मचारी संगठनों को भी वापस अपने कामों पर लौटना चाहिए? अशोक बजाज जी, ना जनता को इस सरकार पर भरोसा रह गया है, ना कर्मचारियों को इस सरकार पर भरोसा रह गया। आप देख रहे हैं कि जब कार्यकाल अब अंतिम चरण में है, 2-4 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, सरकार को कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा, तब ये लोग अगर इनकी मांगों पर विचार करेंगे तो क्या फायदा। ठीक है, इनका तो ये जो मांगे हैं, यानी कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, जब तक मांगों को मान नहीं लिया जाता है, यह हड़ताल यूं ही चलेगी। कर्मचारी संगठनों की तरफ से यह बड़ा आह्वान किया गया। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय थोड़ा सा कम है, लेकिन